हेलो नमस्कार राम राम दोस्तों, भाई सभी को जय हिंद। देखिए, इन वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, टॉप 500 यानी कि 500 जो क्वेश्चन होंगे आपके जो मोस्ट रिपीटेड हैं, ठीक है, वो एचएसएससी के अंदर आते हैं या फिर एसएससी के अंदर आते हैं, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है। उत्कृष्ट गैस का मतलब होता है बेटा इनर्ट गैस कौन सी है, इनर्ट गैस। ठीक है। अब अगर आपसे पूछे भाई इनर्ट गैस क्या होती हैं, ठीक है, इनर्ट गैस, तो या फिर आप इनको क्या कह सकते हैं भाई, नोबल गैस भी कह सकते हैं, या फिर आप इनको हिंदी के अंदर दुर्लभ गैस भी कह सकते हैं। दुर्लभ गैस हो गया भाई, क्लियर है। या फिर आप इनको जीरो वर्ग भी कह सकते हैं, ठीक है, यानी कि शून्य वर्ग भी हम इसको कह सकते हैं। क्लियर है भाई। और उत्कृष्ट गैस हैं, ये कौन सा ग्रुप होता है आपका आवर्त सारणी के अंदर, आवर्त सारणी में कौन सा ग्रुप है भाई, 18th ग्रुप है जी आपका। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है। तो देखो भाई, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी होगी। पहला हीलियम दे रखा है, दूसरा आर्गन दे रखा है, तीसरा क्रिप्टोन और चौथा कौन सा हो गया, रेडेन। पहले तो देखिए हीलियम को देखते हैं भाई, हीलियम के बारे में क्या क्या खास बात होती है। हीलियम क्या होता है भाई, हीलियम है जी ब्रह्मांड में दूसरा, ब्रह्मांड में क्या भाई, दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व, सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व। क्लियर है भाई बात। अब आगे आते हैं आर्गन। आर्गन का कहाँ पर इस्तेमाल होता है, तो देखिए भाई आर्गन का तो है ना रेडियो आइसोटोप में, एक तो रेडियो आइसोटोप, आइसोटोप में, ठीक है, या फिर 3D प्रिंटिंग के अंदर इस्तेमाल होता है इसका, 3D प्रिंटिंग के अंदर, या फिर गैस वेल्डिंग के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं, गैस वेल्डिंग के अंदर। क्लियर है। उसके बाद देखिए भाई क्रिप्टोन। क्रिप्टोन क्या होता है, एक वर्ड याद रखना, बेकार, बेकार, ऐसे लिखो BAKR। ये क्या होता है, BA से बन गया बेटा आपका बैरियम, KR से बन गया भाई आपका क्रिप्टोन, KR से क्या बन गया भाई बेटा आपका क्रिप्टोन। जो ये दोनों होते हैं ये वेस्ट मटेरियल हैं भाई, वेस्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, यानी कि परमाणु भट्टी में, परमाणु भट्टी में जो वेस्ट बनता है ना, वो कौन कौन से बनते हैं, बैरियम और क्रिप्टोन बनता है। इन दोनों को किसके अंदर पैक करते हैं भाई, लेड में, लेड मतलब शीशा, ठीक है, यानी कि PB में पैक करके रखते हैं भाई, पैक करके रखते हैं, ठीक है। अब जो फोर्थ कौन सा आ गया अभी आपका, रेडोन। ये आपका राइट आंसर है। रेडोन का जो उपचार होता है ना आपका, वो किसके अंदर होता है भाई, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त गैस, उत्कृष्ट गैस होती है ये, ठीक है ना। या फिर रेडोन के बारे में एक और क्वेश्चन आता है भाई, ये सबसे भारी, सबसे भारी व एकमात्र गैस, व एकमात्र गैस जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती, जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती। क्लियर है भाई। तो ये था जी आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट देखिए, रबड़ को वल्कनीकृत करने के लिए प्रयुक्त तत्व कौन सा है। ठीक है, रबड़ को वल्कनीकृत यानी कि वल्कनाइजेशन करने के लिए प्रयुक्त तत्व कौन सा है, तो वो होता है जी आपका सल्फर। क्या होता है, सल्फर। क्यों होता है सुनिए, जैसे ट्रैक्टर के जो टायर होते हैं बेटा आपके, ट्रैक्टर के टायरों को, टायरों को क्या करने के लिए भाई, कठोर बनाने के लिए,
कठोर बनाने के लिए उसमें क्या करते हैं भाई, हम सल्फ़र ऐड करते हैं, सल्फ़र मिलाते हैं भाई, सल्फ़र मिलाते हैं। सल्फ़र का केमिकल फॉर्मूला क्या है भाई, सल्फ़र का केमिकल फॉर्मूला एसेट। इसकी जो शेप होती है वो किसकी तरह होती है बेटा, इसकी जो शेप होती है ना वो किसकी तरह होती है, क्राउन, यानी कि ताज जैसी शेप होती है भाई इसकी, ताज जैसी शेप। ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद भाई जो कैसी गंध आती है इसमें, सल्फ़र में, प्याज जैसी गंध आती है भाई। कैसी गंध आती है, प्याज जैसी गंध। क्लियर है भाई बात, समझ में आया इतना। अब देखिए आगे, दूसरा ऑप्शन दे रखा है भाई ब्रोमीन। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है बेटा, ब्रोमीन दे रखा है। अब ब्रोमीन के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन है वो सुनो। देखिए भाई ब्रोमीन के बारे में, सबसे पहले तो पीरियोडिक टेबल के अंदर इसका जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है, वो कितना है बेटा आपका 35। ठीक है, अब ब्रोमीन क्या कहता है, ये एक तो ब्राउन रेड रंग का लिक्विड होता है भाई, ब्राउन रेड रंग का क्या होता है बेटा, लिक्विड होता है। दूसरा ओनली लिक्विड नॉन मेटल है भाई ये, ओनली लिक्विड नॉन मेटल है भाई ये। ठीक है, एकमात्र अधातु जो कौन सी होती है आपकी, एकमात्र अधातु जो क्या है आपकी द्रव अवस्था में होती है। क्लियर है ना भाई। अच्छा, उसके बाद सिलिकॉन। देखिए सिलिकॉन के बारे में अगर आपसे पूछे, वो सिलिकॉन के बारे में अगर आपसे बताए, तो जो सिलिकॉन का यूज होता है ना, सबसे पहले तो 14 इसका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, सौर सेल बनाने में, सौर सेल बनाने में भाई। ठीक है, दूसरा क्या है भाई, चिप बनाने में, चिप बनाने में। क्लियर है, और फिर आ जाता है सेमीकंडक्टर बनाने में, सेमीकंडक्टर बनाने में। सेमीकंडक्टर का मतलब होता है अर्धचालक बनाने में, अर्धचालक बनाने में। क्लियर है भाई। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन रह गया बिड्डी, ये आपका फास्फोरस। फास्फोरस के बारे में क्या आता है, आपको पता भाई माचिस की तिल्ली के आगे ये मतलब फास्फोरस होता है, माचिस की तिल्ली में क्या लगा रहता है बेटा आपका, फास्फोरस लगा रहता है। ठीक है, दूसरा बोन किससे बनती हैं भाई, फास्फोरस से बनती है। ठीक है, तो ये हो गया जी आपका दूसरा क्वेश्चन। इसका आंसर कौन सा है बेटा आपका, इसका आंसर है जी सल्फ़र। सल्फ़र का इस्तेमाल वल्कनीकृत करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड में 40, एक पिंड जल में, पिंड का मतलब क्या होता है भाई, ऑब्जेक्ट होता है आपका। पिंड का मतलब क्या होता है बेटा, देखिए पिंड का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, जल में 40 डिग्री सेल्सियस पर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो वह पिंड क्या होगा। पहला ऑप्शन दे रखा पूर्णतः डूब जाएगा, दूसरा मुक्त रूप में तैरता रहेगा, तीसरा उसका कुछ भाग और जलमग्न हो जाएगा, और डी ऑप्शन है भाई वह अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा सी, उसका कुछ भाग और जलमग्न हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा भाई, क्योंकि आपने एक बात याद रखनी है कि तापमान बढ़ने पर
तापमान बढ़ने पर पानी का घनत्व घटता है। पानी का घनत्व क्या होता है बेटा? घटता है। ठीक है ना बात? तो इसलिए उसका कुछ भाग और जलमग्न हो जाएगा अगर घनत्व घटेगा तो उसका, क्योंकि यहाँ पर तापमान बढ़ा है, 40 से 100 हुआ है। अब देखिए पानी का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है भाई? अधिकतम घनत्व वो कितने डिग्री सेल्सियस पर बेटा? 4 डिग्री सेल्सियस। साथ में ये पॉइंट भी याद रखियो भाई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हीरा कार्बन का एक क्या है भाई? अब हीरे के बारे में करते हैं। देखिए फोर्थ है, हीरा कार्बन का किस प्रकार का एक रूप आपने वो बताना है भाई। क्रिस्टलीय है, अक्रिस्टलीय है, या फिर बेटा आपका क्या है भाई? रासायनिक है, या फिर अक्षारीय है। सोचो भाई इसको। देखिए हीरा जो रूप होगा ना वो कौन सा होगा भाई? आपका क्रिस्टलीय रूप होगा। कौन सा रूप होगा बेटा इसके अंदर? एक क्रिस्टलीय रूप होगा। ठीक है, तो हीरा क्या होता है भाई वो सुनिए। देखिए जो हीरा है, हीरा संसार में क्या होता है बेटा? संसार में हीरे के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। हीरे के बहुत से प्रकार, बहुत से प्रकार। ठीक है, और बहुत से प्रकारों में कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले आता है कलीनन हीरा। ये होता है आपका 3032 कैरेट का भाई। ठीक है, दूसरे नंबर पे आते हैं होप। होप होता है भाई आपका 445 कैरेट का। कितने कैरेट का? 445 का। और सी आता है भाई आपका कोहिनूर थर्ड नंबर पे, जो आता है आपका 186 कैरेट का। 186 कैरेट का। ठीक है, ये तो हीरे के प्रकार हो गए। दूसरा फिर क्या होता है भाई? हीरा अत्यधिक विषैला होता है। अत्यधिक विषैला। हीरा अत्यधिक क्या है? विषैला पदार्थ है। क्लियर है? फिर आगे विद्युत का कुचालक होता है भाई। ये विद्युत का कुचालक होता है, परंतु ऊष्मा का क्या होता है भाई? ये सुचालक होता है। ऊष्मा क्या होता है? ये सुचालक होता है। ठीक है ना? तो ये हीरे के बारे में भाई आपका, बस इतना हीरे के बारे में आपने करना है। ठीक है, हीरा किसकी फॉर्म है? कार्बन की एक ही रूप होता है ये। ठीक है ना? किसका रूप है? एक कार्बन का रूप होता है। नेक्स्ट चलते हैं भाई 5वें क्वेश्चन पर। क्विक लाइम का दूसरा नाम क्या है? किसका नाम पूछा भाई हमने? क्विक लाइम का नाम पूछ लिया हमने। अब देखिए पहला दे रखा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, फिर दे रखा है सोडियम ऑक्साइड, फिर दे रखा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और फिर दे रखा है कैल्शियम ऑक्साइड। बताओ भाई कौन सा आएगा इसके अंदर? क्विक लाइम की बात कर रहा है। ठीक है ना? क्या होता है ये बताओ, सोचो इसके बारे में। क्विक लाइम का मतलब क्या होता है? देखिए इसका जो राइट आंसर बनेगा क्विक लाइम का वो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनेगा बेटा? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है ना? देखिए किस प्रकार से हमको प्राप्त होता है ये, जो इसका नाम है वो क्या है भाई? कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर है भाई बात? ये होता है क्विक लाइम। अच्छा इसकी खास बात क्या होती है भाई? इसका जो एक तो गलनांक याद आपने रखना है। गलनांक वो होता है 2870 केल्विन। कितने केल्विन होता है? 2870। ठीक है, ये क्या होता है भाई? आपका सफ़ेद रंग का आकारहीन ठोस पदार्थ है भाई। ये सफ़ेद रंग का आकारहीन क्या है? ठोस पदार्थ होता है भाई ये। ठीक है, कहाँ पर बनाया जाता है ये? रोटरी भट्टी में बनाया जाता है भाई। रोटरी भट्टी में। रोटरी भट्टी में। ठीक है, या फिर इसको क्या बोलते हैं भाई?
इसको बोलते हैं भाई बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, ये याद रखियो। अगर आपसे पूछ ले भाई बुझा हुआ चूना कौन सा होता है, बुझा हुआ चूना, तो क्या नाम दोगे आप? CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम होता है। क्या नाम इस बेटा इसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम भाई? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है ना? या फिर इसको क्या बोलते हैं भाई हम? लाइम वाटर भी कहते हैं, लाइम वाटर। क्या बोलते हैं बेटा इसको? लाइम वाटर। सफ़ेद पाउडर होता है ये। ठीक है, उसके बाद ये देखो भाई कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड पे कौन से क्वेश्चन आते हैं भाई? ये मोस्ट पोल्यूटिंग गैस होती है, ये मोस्ट नॉन पोल्यूटिंग गैस है भाई आपकी। मोस्ट नॉन पोल्यूटिंग गैस मतलब कि प्रदूषण नहीं फैलाती ये। ठीक है, वायुमंडल के अंदर कितनी मिलती है भाई? वायुमंडल के अंदर वो मिलती है ये 0.03%। ठीक है, कैसे बनती है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जिस टाइम पे पूर्ण दहन होता है, पूर्ण दहन, उस टाइम पे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक है, तो रखना अभी ऑक्सीजन के पूर्ण दहन पर क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक है, अच्छा भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है भाई? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक, तो जो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, पहला देखिए मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। बताइए भाई। सबसे पहले तो आपको कार्बन अगर एक हो तो उसको क्या बोलते हैं? ईथ। कार्बन अगर दो हो तो उसको क्या बोलते हैं भाई? मीथ। कार्बन अगर तीन हो तो उसको क्या बोलते हैं भाई? प्रोप। कार्बन चार हो तो क्या बोलते हैं उसको? ब्यूट। कार्बन पाँच हो तो उसको क्या बोलते हैं? पेंट। कार्बन सिक्स हो तो उसको क्या बोलते हैं? हेक्स। कार्बन अगर सात हो तो उसको क्या बोलते हैं? सेप्ट। अगर कार्बन अगर आठ हो तो उसको क्या बोलते हैं? ओक्ट। कार्बन अगर नौ हो तो उसको क्या बोलते हैं? नैनो। कार्बन अगर 10 हो तो उसको क्या बोलते हैं? डेका। समझ गई बात को? ये तो हो गई इसकी। अब प्राकृतिक गैस का, ठीक है, नेचुरल गैस का मुख्य घटक कौन सा है वो आपने बताना है। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा बेटा आपका? मीथेन है। ठीक है, मीथेन को कौन सी गैस बोलते हैं बेटा? मार्स गैस बोलते हैं। ठीक है, या गोबर गैस बोलते हैं, या इसको बायोगैस के नाम से जाना जाता है भाई। बायोगैस से कहाँ कहाँ पर बनती है ये? धान के खेतों में बनती है भाई, धान के खेतों में। गली सड़ी सब्जियों के अपघटन पर मिलती है भाई ये। ठीक है, या फिर इसको कीचड़ गैस भी कहा जाता है भाई, कीचड़ गैस भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद भाई खदानों में भी क्या मिलती है आपको? खदानों में क्या मिलती है? CH4 मिलती है। मीथेन का फार्मूला भाई आपका ये CH4। ठीक है, समझ गई बात को? क्या है ये? हो गया भाई आपका। नेक्स्ट चलते हैं भाई। कौन सा प्राथमिक पोषक तत्व होता है भाई आपका? ठीक है, 7वां क्वेश्चन ये है, प्राथमिक पोषक तत्व। तो प्राथमिक पोषक तत्व होता है भाई आपका, देखिए, पोटासियम। प्राथमिक पोषक तत्व क्या होता है आपका? पोटासियम होता है। ठीक है, पोटासियम के बारे में आप और क्या जानते हो भाई? देखिए, ये बनता है KOH। ठीक है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई इसको बोलते हैं कास्टिक पोटास। क्या बोलते हैं? कास्टिक पोटास बोलते हैं भाई। ठीक है, पोटासियम के बारे में और क्या खास बात होती है? देखिए,
3 होते हैं आपके इस प्रकार से। ये 3 होते हैं, इसका नाम है लिथियम, इसका नाम है सोडियम और इसका नाम है पोटासियम। इन तीनों के बारे में 4 पॉइंट भाई। सबसे पहले तो क्या है बेटा आपकी, ये सॉफ्ट मेटल है। फिर क्या रखते हैं, नमी में आग पकड़ लेते हैं भाई, नमी में आग पकड़ लेती हैं। और फिर क्या होता है, ये चाकू से काट सकते हैं भाई, चाकू से क्या कर सकते हैं, इनको काट सकते हैं। कौन से तेल में रखते हैं भाई इनको, किरोसिन तेल के अंदर रखते हैं भाई, किरोसिन तेल में रखते हैं। समझ गए बात को क्या है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वायु के संपर्क में आने पर, वायु का जो संपर्क है भाई उसमें आने पर चांदी कैसे रंग की हो जाती है भाई, मतलब चांदी कौन सा रंग पकड़ लेती है आपका। तो देखिए भाई, चांदी पर किसके बनते हैं भाई, Ag2S के बनते हैं, यानी कि सिल्वर सल्फाइड के कारण कैसी पड़ जाती है, वो काली पड़ जाती है। ये बात याद रखियो, ठीक है ना। क्योंकि वायु के संपर्क में आते ही वो मुख्य आयस्क पर भागेगी, और मुख्य आयस्क जो उसका होता है वो Ag2S होता है भाई आपका, ठीक है। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन देखिए भाई, भारतीय सोरा क्या है। तो जो भारतीय सोरा है ना वो क्या है आपका, पोटासियम नाइट्रेट है भाई, पोटासियम नाइट्रेट भाई, ठीक है। KNO3 ये इसका फार्मूला है भाई, क्लियर है। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, मूत्रालयों के पास नाक में चुभन वाली गंध का क्या कारण है। देखो भाई, जो मूत्रालय के पास जाते हैं और उसमें नाक में जो गंध आती है वो किसके कारण आती है, वो आती है बेटा अमोनिया के कारण, ठीक है। आप यहाँ से 2 पॉइंट याद रखना भाई। अगर आपसे पूछ ले ताजे मूत्र में गंध, ताजे मूत्र में गंध वो होता है यूरिनोड के कारण, किसके कारण, यूरिनोड के कारण। लेकिन शौचालयों में जो गंध होती है, शौचालयों में जो गंध होती है वो किसके कारण होती है भाई, NH3 यानी अमोनिया के कारण। क्यों होती है मैं बताता हूँ भाई आपको। आपका जो लीवर होता है, ठीक है, लीवर में NH3 की मदद से क्या बनता है भाई, यूरिया बनता है, ठीक है। और जिस टाइम पे यूरिया को कुछ टाइम हो जाता है पड़े हुए, वो वापिस से किस में टूट जाता है भाई, अमोनिया के अंदर से, ठीक है। तो ताजे मूत्र में गंध ये याद रखना यूरिनोड के कारण। और शौचालय पे जहाँ पे या मूत्रालय जहाँ पर वर्ड का नाम आ जाए तो वहाँ पर क्या लिखोगे भाई, आपका NH3। अच्छा, यूरिया का फार्मूला क्या है भाई, कोई बताएगा। यूरिया का फार्मूला NH2C डबल बॉन्ड O NH2। क्या खास बात है, ये कृत्रिम कार्बनिक पदार्थ है भाई, कृत्रिम कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। क्या खास बात है इसकी, पहला लैब के अंदर बनाया गया था भाई, ये लैब के अंदर बनाया गया था, ठीक है भाई। तो आज यहाँ तक हम 10 क्वेश्चन करते हैं। आगे के जो क्वेश्चन आएंगे इस सीरीज़ के अंदर हम 500 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे भाई, 500 क्वेश्चन, ठीक है ना। और 500 क्वेश्चन इसी प्रकार से होंगे, जैसे देखिए 500 क्वेश्चन में ऐसा होगा बेटा आपका, देखो कहने को 500 क्वेश्चन है लेकिन ये 5000 के बराबर होंगे भाई आपके, ये 5000 के बराबर होंगे। देखो देखो बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हमने, बहुत सारे क्वेश्चन, ध्यान से अगर देखोगे तो आप, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हम ये पूरी सीरीज़ करेंगे भाई, ठीक है। अच्छा, आपने हमारे जो चैनल का नाम है भाई वो फिर बता रहा हूँ मैं, खेलो विज्ञान, क्लियर है।
आपको विज्ञान से संबंधित हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपके एमसीक्यू और प्रत्येक तीनों पार्ट आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इसके अंदर करवाए जाएंगे। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच।